अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नीलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं प्यारी नीलम का किचन। आज ये स्पॉन्ज केक मैंने बनाया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इजी वे में ये बना है और बहुत सॉफ्ट बना है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा कि आपकी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त ईजी तरीके से बनी थी। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडा, 1 कप चीनी, 1 कप दूध और 1 कप ऑयल। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। आप पर ब्लेंडर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप एज़ इट इज़ इसको मिक्स कर लें बस। ठीक है, इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने 2 अदद अंडे डाल दिया था, फिर ऑयल डाल दिया था 1 कप और 1 कप चीनी डाल दी थी और 1 कप दूध डाल दिया था। अगर आप हाफ़ कप डालेंगे तो हाफ़ कप के मेजरमेंट से सारी चीज़ें डालेंगे। अगर आप 1 कप डाल रहे हैं तो 1 कप के मेजरमेंट से सारी चीज़ें डालेंगे। ठीक है, इसको ब्लेंड कर दिया। ये लिक्विड बैटर है, इसको पहले ब्लेंड करके साइड पे रख देंगे। फिर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 1 कप मैदा। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम छान देंगे और हाफ़ टेबल स्पून सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर। 1 कप मैदा, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून भर के कोको पाउडर। इसको छान के साइड में रख दिया। लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को दोनों को मिक्सअप कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। इसको एक साथ मिक्स नहीं करिएगा, इसको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा पतला होता है ये, ठीक है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। इसको मैंने टिन में रख दिया। टिन मैंने पहले से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। अगर आप बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो बटर पेपर लगा के इसको फिर ग्रीस कर लें। फिर इसको हम टिन में डाल देंगे। टिन में डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग टैप करेंगे अच्छे से, ताकि सारे एयर्स अंदर से जो है ना ना रहे। और अच्छे से टैप करने के बाद इसको मैं पतीले में पकाऊंगी। पतीला मेरा पहले से 15 मिनट प्री हीटेड है। ठीक है, पतीले में डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। उसके बाद हम स्टिक के हेल्प से इसको देखेंगे कि हमारे स्टिक में कुछ लग तो नहीं रहा, इसके केक लग तो नहीं रहा। अगर केक नहीं लग रहा, बिल्कुल साफ़ है तो क्लियर है। ठीक है, 20 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे ठंडा। और जब ये हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको बेक ट्रे से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से गरम गरम नहीं निकालेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और इजी सा मेरा स्पॉन्ज केक बना है, बहुत ही नरम स्मूथ है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारे अच्छे से प्यारे से कमेंट्स करिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।